हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं एरीज के लिए एक जनरल रीडिंग करने आई हूँ। इसमें हम करियर और लव दोनों देखेंगे। तो बहुत सारे लोग मुझे लिखकर ये बताते हैं कि प्लीज़ करियर का भी कीजिए। तो ये एक ऐसी रीडिंग है जहाँ पे मैं दोनों करती हूँ, लव रीडिंग और करियर दोनों करती हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर। और एरीज, आप अगर पहले से मेरी चैनल को देखते हो तो आपको पता है कि ये एक जनरल रीडिंग है। शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, तो वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए एरीज देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है। आपके लिए मैसेजेस, एक महीने की रीडिंग है ये, तो आज से लेकर एक महीने तक यानी कि मार्च तक की रीडिंग है ये। तो चलिए एरीज देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। पहले ओवरऑल एनर्जी आपकी लव लाइफ में है, पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपके करियर में चलिए देखते हैं क्या चल रहा है। आपकी ओवरऑल करियर की एनर्जी, करियर की एनर्जी है आपकी 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं कि ये पेज ऑफ वॉन्ड्स लव में क्या है। क्लैरिफिकेशन के लिए मैं एक अलग डेक लेना चाहती हूँ, ये वाला। तो करियर सॉरी लव के लिए आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, तो ये है 3 ऑफ कप्स। और करियर में 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, ये है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पे एरीज। में देख रही हूँ पेज ऑफ वॉन्ड्स है आपके लिए लव रीडिंग, लव एनर्जी। मैं देख रही हूँ एक नई शुरुआत है यहाँ पे लव में, एक मैसेज है या फिर एक एक्साइटिंग सी एडवेंचरस एनर्जी है ये। आप किसी नए पर्सन से मिले हो शायद, और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि एक नई शुरुआत है यहाँ पे, एक बहुत एक्साइटिंग एनर्जी है ये पेज ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ कप्स है यहाँ पे। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप डेट्स पर जा रहे हो, इस पर्सन को मिलते रहते हो, आप काफ़ी पसंद करते हो इस पर्सन को, मगर ये एक शुरुआती स्टेज है, ये कोई एक गहरा लव नहीं लग रहा है। ये बहुत ही नई नई रिलेशनशिप लग रही है, नई फीलिंग लग रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत सारे लोगों को डेट कर रहे हो। मतलब वो शुरुआती जब टाइम होता है जब हम किसी के बारे में सीरियस नहीं होते, तो अगर हम डेटिंग साइट्स पर है तो जाहिर से बात है कि हम बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, फिर तब जाकर हमें पता चलेगा हमें किसको हमें हमें किसको हम पसंद करते हैं, किसको नहीं पसंद करते। तो मैं वो टाइप ऑफ एनर्जी देख रही हूँ जहाँ पे कुछ सीरियस नहीं चल रहा, मगर आप बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोगों से मिल रहे हो। आपके करियर में मैं देख रही हूँ 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत एक डरा हुआ पर्सन, एक ऐसी एनर्जी है जो काफ़ी डिफेंसिव है, डरा हुआ है। मैं देख रही हूँ कि आप अगर कोई करियर में हो, कोई जॉब में हो या बिजनेस में हो, तो आप काफ़ी केयरफुल हो, क्योंकि हाल ही में या पास्ट में आपके लाइफ में कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हुए हैं करियर को लेकर। आप थोड़े से मतलब डर रहे हो कि फिर से कोई डिसअपॉइंटमेंट ना हो, तो आप बहुत संभल के अपने डिसीजंस ले रहे हो, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। तो जैसे मैंने कहा कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक करियर ब्रेक के बाद फिर से करियर, एक नई जॉब ढूंढ रहे हो, या फिर एक करियर ब्रेक हुआ है आपके लाइफ में और आपकी जॉब चली गई या ऐसा कुछ है जहाँ पे एक ब्रेक हुआ हो आपकी करियर में, और आप अब नहीं चाहते कि फिर से एक ब्रेक हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके हेल्थ के वजह से आपको थोड़ा सा नुकसान हुआ है, आपके करियर में थोड़ी सी एक गैप आ गई है। तो आप बहुत डरे हुए इसलिए क्योंकि आप नहीं चाहते कि फिर से आप एक करियर गैप लो, या कोई रीज़न से आप पीछे रह जाओ अपने करियर में। तो बहुत केयरफुली आप अपना नेक्स्ट स्टेप्स ले रहे हो। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए नेक्स्ट लव में क्या होने वाला है, अगला कदम जो है आपके लव लाइफ में क्या होने वाली है, अगली स्टेप आपके लव लाइफ में।
क्वीन ऑफ कप्स, तो आप फाइनली किसी एक ऐसे स्पेशल पर्सन को मिलने वाले हो, मैं देख रही हूँ क्वीन ऑफ कप्स। और आपके करियर में अगली स्टेप आप क्या लेने वाले हो, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखिए इंटरेस्टिंग है, आपके लव लाइफ में तो क्वीन ऑफ कप्स है, ये एक कैंसर एनर्जी है, या फिर कोई पाइसिस स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। मैं देख रही हूँ आप एक ऐसे स्पेशल पर्सन से मिल रहे हो, एक कनेक्शन बन रही है किसी के साथ, बहुत गहरा कनेक्शन है ये, बहुत लव दिख रही है यहाँ पे। मगर ये भी हो सकता है कि ये पर्सन काफ़ी मतलब ये जो पर्सन है वो एक रिलेशनशिप चाहते हैं, कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई ऐसे पर्सन से वो मिले जो एक कमिटमेंट उनको दे। अगर आप उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो तो शायद वो एक प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि ये पर्सन क्वीन ऑफ कप्स है और आज आप पेज ऑफ वॉन्ड्स में हो। तो इस पर्सन की एनर्जी काफ़ी अलग है, काफ़ी डिफरेंट है आपसे, और ये पर्सन ज़्यादा रेडी है कमिटमेंट के लिए, जबकि आप शायद उस लेवल पर नहीं पहुँचे हो। आपकी करियर में मैं देख रही हूँ कि आप शायद एक नई कोर्स या नई स्किल डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हो। जैसे मैंने कहा, अगर आप एक नए जॉब में हो तो आप काफ़ी केयरफुल होकर अपने नेक्स्ट कदम उठा रहे हो, क्योंकि आप एक डिसअपॉइंटमेंट नहीं चाहते फिर से। और मैं वही देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा वक्त स्पेंड कर रहे हो अपने नए जॉब में या नई बिजनेस में, या कुछ तो पढ़ाई के मामले में, क्योंकि कुछ यहाँ पे पढ़ाई को लेकर कुछ चीज़ हो रही है। आप शायद अपने स्किल को अपग्रेड कर रहे हो, या फिर आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको फिर से कॉलेज या यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है, कुछ एडिशनल कोर्सेज करनी है। तो वो मैं देख रही हूँ यहाँ पे। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं, ये क्वीन ऑफ कप्स कौन है। टेम्परेंस, सैजिटेरियस एनर्जी, ये कोई एक ऐसे पर्सन है जो काफ़ी बैलेंस्ड है, काफ़ी मैच्योर है। मैं देख रही हूँ ये पर्सन काफ़ी बैलेंस आपके लाइफ में भी लेकर आ रहे हैं, और तो आप एक ऐसे पर्सन से मिलने वाले हो जो आपको काफ़ी एक हीलिंग जैसी एनर्जी देती है या देता है। तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्या है, जजमेंट। तो जैसे मैंने कहा, ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके करियर में आपको कोई एग्ज़ाम देनी हो प्रमोशन के लिए। जब कुछ बात होती है, कुछ जॉब्स में होता है कि प्रमोशन के लिए एग्ज़ाम देना होता है, पढ़ाई करनी होती है। हायरोफेंट, तो देखिए ये एक कंपनी की रिक्वायरमेंट लग रही है मुझे, जहाँ पे आप एक एग्ज़ाम दे रहे हो या कोई एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है, या कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन है या कोर्स है जिसके वजह से आपको और तरक्की हो सकती है आपके करियर में। तो चलिए देखते हैं आउटकम आपके लिए लव में क्या होने वाली है। आपके लिए इस सिचुएशन में, ये जो सिचुएशन है इस पर्सन के साथ, आउटकम क्या होने वाला है आपके लिए। आउटकम है चैरियट, फिर से कैंसर एनर्जी, स्ट्रॉन्ग कैंसर दिख रही है यहाँ पे। तो मैं देख रही हूँ काफ़ी सक्सेसफुल लग रही है आपकी जो लव लाइफ है। शायद आप ट्रैवल करोगे अपने पर्सन के साथ, या फिर अगर ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आप काफ़ी ट्रैवल करोगे इस पर्सन को मिलने। मगर ये जो रिलेशनशिप है काफ़ी सक्सेसफुल होगी। मैं देख रही हूँ आगे बढ़ रहे हो आप इस रिलेशनशिप में, शायद कोई कमिटमेंट भी हो सकता है। और आपके करियर में देखते हैं आउटकम क्या होने वाला है आपके लिए। आपके करियर में आउटकम है 10 ऑफ वॉन्ड्स, जो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है। मैं देख रही हूँ कि आपके करियर में भी जो भी पास्ट में हुआ है वो पास्ट में ही मतलब आप उस चीज़ को अपने प्रेजेंट में लेकर आए हो, आप उस बर्डन को प्रेजेंट में लेकर आए हो। बहुत बर्डन फील करते हो आप अपने फिनेंशियल सिचुएशन के वजह से। शायद हो सकता है कि आपको कोई फिनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हुआ हो, क्योंकि जैसे मैंने कहा पास्ट में आपकी कोई करियर ब्रेक हुई है, या किसी वजह से आपकी करियर में कोई मतलब वो जितना आप ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हुआ है। मगर फाइनली वो बर्डन, जो फाइनेंशियल बर्डन है, जो एक्सपेक्टेशंस की बर्डन है, वो रिलीज़ कर रहे हो आप, और एक नई शुरुआत कर रहे हो। एक पॉजिटिव तरीके से एक नई एनर्जी आ रही है आपकी करियर में। और यूनिवर्स भी आपसे कह रहा है कि जो भी पास्ट की एनर्जी है उसे छोड़ दीजिए, इतनी बर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मत कैरी कीजिए कि आप थक जाओ। ऐसा भी हो सकता है कि आप नए जॉब में शायद एक्स्ट्रा वर्क ले रहे हो,
दूसरों का भी काम आप ले रहे हो, तो यूनिवर्स उसे आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ को क्लैरिफाई करते हैं। चैरियट, टू ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए आप कंफ्यूज थे, आप सोच रहे थे कि क्या मुझे आगे बढ़ना है इस पर्सन के साथ या नहीं, मगर वो जो कंफ्यूजन है मैं देख रही हूँ कि आप एक डिसीजन लेने वाले हो, या तो आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ेंगे या एक नई दिशा में आगे बढ़ेंगे, मगर ये जो चॉइस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। शायद ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन आपको एक अल्टीमेटम दे कि ये देखिए यहाँ पे फिर से 9 ऑफ वॉन्ड्स आ गई है। तो मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपको ये डर है कि शायद ये रिलेशनशिप क्या मैं सही कर रही हूँ या सही कर रहा हूँ, इस पर्सन के साथ एक फ्यूचर क्या होगा या नहीं होगा। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आप सोच रहे हो, डिसाइड करना है आपको, और आप काफ़ी प्लान के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रहे हो। आप ऐसे जल्दबाजी नहीं कर रहे हो अपने लव लाइफ में। और आपके करियर में मैं देख रही हूँ 10 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे। तो फिर से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी अपसेट हो अभी भी, पास्ट को लेकर काफ़ी आप बिट्रेड फील कर रहे थे। यूनिवर्स कह रही है कि आपको उस बिट्रेयल को भुलाना है, क्योंकि ये जो है नई एनर्जी है और आप कहीं ना कहीं उस बोझ को लेकर अभी भी आगे बढ़ रहे हो, जो यूनिवर्स कह रही है कि आपको उसे रिलीज़ करनी है, क्योंकि ये एक नई शुरुआत है आपके करियर में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग है आपके लिए एरीज। आई होप ये रेजोनेट करे, आपसे करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक ले ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।